ये ना भूलें कि दुनिया में क्या माहौल है इर्द गिर्द आपके। एक तरफ मोदी बैठा है, एक तरफ अमेरिका बैठा है, वो तो छोड़ेगा नहीं आपको। और अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात भी ठीक नहीं है, वो तो आपकी फॉल्ट लाइंस के पीछे पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल हमारे नेबरहुड में G20 में की मीटिंग हो रही है श्रीनगर में, फॉर द प्लेसेस। आज अगर आप देखोगे ना, एक 40 साल के चाचा भी हमें यहाँ पे दिखाई देखने को मिलेंगे ना, तो वो भी फख्र से बोलेंगे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तान में, हम प्राउडली एक हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर के खिलाफ आजकल मुहिम चल रही है सोशल मीडिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फोटो हिंदू देवता गणेश जी के साथ खिंचवाई और खिंचवा के उसे अपने इंस्टाग्राम पे लगाया। दो बड़ी एक अफसोसनाक ट्रेंड है हमारे यहाँ, एक खौफ और एक नफरत। तो ये हमारी डीएनए में है, हमारी बुनियाद है। हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, टर्की और इंडोनेशिया, ये भी उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, सिर्फ चाइना मुखालफत कर रहा है। और सारे के सारे पाकिस्तानी अब भड़क गए हैं कि एक रमज़ान के महीने में हानिया काफिरों के भगवान के साथ कैसे फोटो खिंचवा सकती हैं। इनका इस्लाम यानी कि पाकिस्तानियों का इस्लाम खतरे में आ जाता है एक फोटो से। अब यूएई हमारा इतना जिगरी यार था, आपको पता है, हमने उस मुल्क को बनाने में किलीदी किरदार अदा किया, तो अब वो हमारे से दूरियां हो गई हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली मकबूजा कश्मीर में जा रही है। कायदे आजम ने पाकिस्तान को फौजी बंदूक के जरिए पे नहीं लिया, या ब्रिटिश ने तश्तरी पर नहीं दिया। हम क्यों जाए पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान में? हम क्यों कैसे बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? पहले भाई आप लोग पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत तो सुधारो, आप लोग अपनी कंट्री की हालत सुधारो। ये मंदिर है, ये मंदिर है जी। और अपने प्यारे पाकिस्तान, अपने सिंध में आके देखें कि हमारी मिनॉरिटीज़ किस तरीके से रह रहे हैं। हम फिर ब्लेम करते हुए, हमें किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है हानिया आमिर, जिन्होंने अपना एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें भगवान गणेश जी के सामने पोज करते हुए दिखाई दे रही है। जिसके बाद से दोस्तों पाकिस्तान की जनता हानिया आमिर को ट्रोल कर रही है और उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है। पाकिस्तानियों को कहना है कि अब रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में हानिया आमिर काफिरों के भगवान के सामने जा करके इस तरह के फोटो ले रही है। दोस्तों ये दिखाता है पाकिस्तानियों का सोच, जो एक फोटो लगाने से इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है और ये रोने लग जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने देश में रहने वाले माइनॉरिटीज को तबलीग के नाम पर फोर्स कन्वर्शन कराता है और अगर कोई इनके खिलाफ बोलने लगे तो ये इस्लामोफोबिया के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जम्मू कश्मीर यानी कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर से फाइका जावेद मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फाइका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सना फॉर हैविंग मी हियर। और यहाँ पे मैं आपकी एक बात मुझे थोड़ी सी चुभी। आपने बोला कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से यहाँ पे हमारे साथ फाइका जावेद है, तो इट्स नॉट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर हम आजादी कश्मीर किसी को कहते हैं, अगर आजाद कश्मीर बोलने के कोई काबिल है, तो वो है हमारा इंडियन कश्मीर। सो इट्स नॉट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, यू कैन से इट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा एक अटूट अंग पाकिस्तान के पास है, तो बट इट्स नॉट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हियर। फाइका, जिस तरह से मोदी सरकार कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये इंडिया बता चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक कि अल-कायदा की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि पाकिस्तान को ये एडमिट कर लेना चाहिए कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है और इंडिया ने कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो पाकिस्तानियों को ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए। अब जिस तरह G20 का इजलास की कुछ मीटिंग जो है, 1 या 2 मीटिंग जो कि अगले महीने कश्मीर में होने जा रही है, जिसमें बहुत बड़ी 20 बड़ी इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करेंगी, तो डेफिनेटली जब इतनी बड़ी कंट्रीज आके जम्मू कश्मीर में विजिट करेंगी, तो ये तो पूरी दुनिया को फिर साबित हो जाएगा कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, कश्मीर इंडिया का पार्ट है। देखिए, पाकिस्तान को सच में ही, जैसा कि आपने अभी बोला, कि पाकिस्तान को एडमिट कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग झूठ बोलेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया, पाक मीडिया के दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया विजिट कर चुके हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे एंकर्स आए हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की परिस्थिति देखी है, जिन्होंने कश्मीर की परिस्थिति देखी है और जिन्होंने
यहाँ का सिनेरियो फुल देखा है, तो इंटरनेशनल लेवल की मीडिया क्यों झूठ बोलेगी, वो किसी एक नेशन के लिए झूठ क्यों बोलेगी। और सेकेंडली यहाँ पे डेलीगेट्स बहुत सारे आए थे, यहाँ पे यूएई के जीसीआई से आए थे, जो ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल फोरम से आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ का सिनेरियो देखा। तो ऑल आई कैन से कि यस, आपकी बातों से मुझे जानने को मिला कि नहीं, पाकिस्तानियों को ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए कि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग एंड आई एम हैप्पी हियर एज ए कश्मीरी, आई एम हैप्पी हियर। एंड आपने बहुत सारी ऐसी कश्मीरी लड़कियों का इंटरव्यू देखा भी होगा, अगर मैं झूठ बोलूंगी दूसरी कश्मीरी लड़की झूठ नहीं बोलेगी। सो सेम इज द केस विद एवरी कश्मीरी हियर, एवरीवन इज सेफ। यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे लोगों को मारा तो नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे लोगों को आटे के लिए तरसता नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे वो सब्जी आप देख सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो कि पीओके में क्या इस टाइम पे हालात है। तो जो कंट्री अपने इंटरनल मसाइल पहले सुलझाए वो फिर बाद में कश्मीर को देखे ना। जो कंट्री अपने पीएम के साथ उनके एक्स-पीएम के साथ उनके तसादुम है। अगर बात करेंगे पीओके के बारे में तो वहां के लोग, गिलगित बल्तिस्तान, आपने देखा ही होगा कि वहां के लोगों को किस तरीके से मारा जाता था, किस तरीके से वहां के लोगों को जो है आटे के लिए तरसना पड़ता था, किस तरीके से आज वहां पे एक पुअर इंसान जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो कुछ भी, मतलब फॉर एग्जांपल जो सब्जी यहाँ पे 25 रुपए केजी बेची जाती है, जो सब्जी वहां यहाँ पे 40 रुपए केजी बेची जाती है, जो चिकन यहाँ पे 200 रुपए केजी बेचा जाता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 700 रुपए केजी बेचा जाता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 250 रुपए केजी बेची जाती है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 150 रुपए केजी बेची जाती है। तो ये मतलब ये कौन सा तरीका है, ये किस चीज के एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं हमसे कि ये हमारा पार्ट है। हम तो मकबूजा नहीं है, हम तो बार बार आके इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि वी गाइज आर रियली सेफ हियर एंड हमें प्राउड है कि हम एक इंडियन है। हम इंडियन पैदा हुए थे, इंडियन जी रहे और इंडियन ही मरेंगे। फाइका, आप कह रही हैं कि आप एक प्राउडली हिंदुस्तानी हैं, तो जब पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उस वक्त आपके क्या ख्यालात, क्या जज्बात और क्या तासुरात होते हैं? ये तो कुछ पाकिस्तानियों का ख्वाब हो सकता है, बट ये कभी पूरा नहीं होगा बिकॉज हम चाहते ही नहीं है। हम कश्मीरी यहाँ ही से आप लोगों को डिने करते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे, हम मरना पसंद करेंगे बट हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाए। बिकॉज एक रिलेशंस होते हैं अपनी कंट्री के साथ। यूजुअली अगर मैं कहीं जाती हूँ, अगर मैं कहीं इंटरनेशनल कंट्री विजिट करती हूँ, यूएई विजिट करती हूँ या फिर अमेरिका विजिट करती हूँ, तो मेरी पहचान एक इंडियन है, मेरी नेशनैलिटी इंडियन है, मेरे माथे पे जो मोहरा है ना वो एक इंडियन है। एंड सेकेंडली, हम क्यों जाए पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान में, हम क्यों कैसे बनेगा कश्मीर पाकिस्तान। पहले भाई आप लोग पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत तो सुधारो, आप लोग अपनी कंट्री की हालत सुधारो। आप लोग वो देखो कि आप लोग अपने एक्सपीएम के साथ क्या कर रहे हो। अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है वहां पे, अभी डेवलपमेंट नहीं है वहां पे, लोग भूखे मर रहे हैं अराउंड, कितने गरीब लोग जो है, मतलब क्या से क्या डिस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे, आप भी देख रहे हो। बीइंग अ पाकिस्तानी आप भी इन चीजों से आप भी इन चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हो और देख भी रहे हो। तो आई थिंक ये कोई ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो, मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसा ऐसा कोई जरिया नहीं है जो हमें खींचे कि नहीं हमें पाकिस्तान ही जाना है। हम सेफ है, हमारे साथ कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं हो रही है यहाँ पे, हमारे राइट्स फुलफिल किए जा रहे हैं, हमें जितनी भी हमारी जरूरियात है उतनी फराहम की जा रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। इवन हमारा बेरोजगारी हुआ है उस पर काम किया जा रहा है, हमारे अराउंड क्या कहते हैं ना कि जो हमारे जितने भी नौजवान हैं जो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में है, उनको आगे जॉब्स भी मिलेंगी क्योंकि ऐसे सेक्टर्स कायम किए जाएंगे। आप देख सकते हो कि कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप की जाएंगी जो एक जरिया बन सकता है हमारे नौजवानों के लिए। तो अगर हमें इंडिया में रह के सब कुछ मिल रहा है तो हम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान क्यों जाए, पाकिस्तान में है ही क्या ऐसा।